ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। आज का प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखो। इसलिए प्रकृति में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भृगुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान उवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान, मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है,
बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं, फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहां जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसीलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। राम मत वाले रावण मत वालों से मिल जाते हैं, फिर सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे? ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे। तो वह है शिवालय जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। समझते हो? सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले, बुलाते ना ऐसे। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कहीं इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसीलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं कि मैं एक ही बार हेवन बनाता हूं, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने, किस चीज का? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का ये वर्षा लेते हो, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता ही नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आया। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेटर, लिबरेट करो, गाइड बनो, पुकारते हैं। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। तो बाप बच्चों को
बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। अब वह है हद का बाप। अब हद का बाप भी अगर बाहर जाएगा और बच्चों को देखेगा तो बड़ा खुश होता है ना। और यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वे सब हद के सुख जो काग विष्ठा समान है तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। तो बाप को ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। हम तो तब माने जब ये मक्खी जिंदा हो जाए। तो ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं, फिर उत्तर देना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। तो ऐसे कई प्रश्न पूछते रहते। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारा रावण भी तो बाप नहीं मारते, तुम्हें ताकत देते हैं। तुम मक्खी को क्यों जिंदा करेंगे? इसके लिए थोड़ा भगवान को तुमने बुलाया है। हम पतित हुए, हमको पावन बनाओ। हम दुखी है, हमको सुखी करो। तो इसके लिए बाबा तुमको शिक्षा देते हैं, तुमको देवताई गुण सिखाते हैं, तुमको कर्म करना सिखलाते हैं। जो गुण और शक्तियां तुम्हारे से खत्म हो गई है, जो तुम्हें नजर ही नहीं आती, तो वो तुम्हारी मर्ज कराते हैं, तुम्हें तुम्हारे स्वमान में टिकाते हैं। फिर तुम्हें बताते कि तुम क्या थे, अब तुम देखो क्या बन गए हो। किसकी मत से? रावण की मत से। अब अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो तुम ये बन जाओगे। बहुत सहज सी बात है, फिर भी समझ नहीं आती। क्योंकि सहज बात भी जल्दी से समझ आ जाए उसके लिए भी बुद्धि का समर्पण बहुत जरूरी है। कि ये मानना जरूरी है जो बाप कहे वही सत्य है। वरना तो यही मानते हैं ना, जो हम कह रहे वही सत्य है। और यही तो करते हैं इतने समय तक, सत्य सत्य सत्य, और करना वही जो खुद को ठीक लगे। पर आज जब भगवान सुनाते हैं तो कोई बिरला ही क्यों सुनता है? ऐसे तो सबके कानों में जा रहे हैं ना, ज्ञान तो सबके कानों में, पर सही में अंदर जा रहे हैं कि नहीं? कान तक तो बहुत सारी चीजें जाती है, पर अंदर जा रही कि नहीं? पद तो उसी के आधार पर मिलेगा ना। कहते सुना तो सबने है तो सारे सतयुग में आ जाएंगे। सुन के अंदर जाना जरूरी है, जो आत्मा को एहसास होना जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें सुनते हो, पर ध्यान कहीं और होता है तो सुनाई देती है। हम्म, ऐसे ही सब सुनते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। तो कान के पास भी अगर आके कोई सुनाएगा तो सुनाई नहीं देंगे। तो अंदर जब गया ही नहीं तो आत्मा को एहसास कैसे हो? तो तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है। राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। ऐसे नहीं कि हम रावण की जेल से छूट के राम की जेल में चले गए। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं ना, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। और बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। ये नहीं सिर्फ पुरुष में ही विकार है, स्त्री में नहीं। ये नहीं कि स्त्री में ही विकार है, पुरुष में नहीं, दोनों में है। क्योंकि यहाँ आत्मा में विकार है, ना कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर। कॉस्ट्यूम तो पुरुष की हो स्त्री की हो, पर धारण तो आत्मा ने की है ना। तो आत्मा में विकार है। तो 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है।
उनको कहते हैं रावण राज्य, 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, जैसे आजकल धन को कह देते इनके पास बहुत माया है। हम्म, माया का नशा चढ़ा हुआ है, इन्हें माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, लिखत में लिखा जाता है तो चल अचल संपत्ति लिखा जाता है ना, ऐसे क्यों नहीं लिखते चल अचल माया मेरी तुम्हारी हुई। तो उस धन को संपत्ति कहा जाता है, माया नहीं। तो तुम बच्चों को संपत्ति बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? अब टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, और जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, और मांगने की बात ही नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है, एक ही महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। और नाटक भी बनाया है कन कन में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वे जानते होंगे, कन कन में भगवान सर्वव्यापी पर एक नाटक बना हुआ है। और जिन्होंने नाटक देखा होगा वे जानते होंगे। तो जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षियों देखना चाहिए। जो महावीर बच्चे हैं, तो जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षियों देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो, यह है बेहद की बात। वे कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? उन्होंने शिव सेना नाम अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है, शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। और तुम्हारी है योग बल की शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। तो भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। अब चाहते भी हैं कि वो भारत का प्राचीन योग सीखे, अब जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। और कहते भी हैं कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तो वह कैसे बना? योग से। और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है, मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरती कहेंगे। माना बिंदी सी है तो पाठ कितना है। कहाँ है बिंदी? लगी हुई है जरा, है कहीं बिंदी लगाना शुरू कर देते हैं, अरे बिंदी दिखाई नहीं दे रही। अब इसको कुदरती कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज्ड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। अब यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजार सूर्यों से तेजों में है, वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। और बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, सहन नहीं कर सकते। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और बाबा ने समझा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। और मनुष्यों को पता नहीं है कि ये किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। तो बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। और मनुष्यों को भक्ति का नशा ही कितना है, भक्ति का राज्य है ना। अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है ना।
तो बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सत्युग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। और वह है अल्पकाल की बात, और यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर किसका ग्रहण है? राहु का ग्रहण है। ऊंच से ऊंच है बृहस्पति की दशा, और नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। कौन? राहु। एकदम देवाला निकाल देते हैं, और बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं तो वह बेहद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। और राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, और बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। और भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। और सत्युग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया ही निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी ही है। तो बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है ना। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। अब ये तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण ना होने के कारण ही तो हाँ राहु की दशा बैठी है, कोई गुण नहीं है। तो अब आप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जानो तो सबको है ना। तो देह सहित दे के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको वापिस जाना है। पवित्र ना होने के कारण वापिस कोई जा ही ना सके। पवित्र नहीं होते ना तो कोई वापिस जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, तो बेहद के बाप को याद करो। कई कहते बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। सोचो क्या बोल रहे हो, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। ये है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भृगुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दो आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है, तुम जानते हो हम भाई भाई है, जानते हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते सत्व प्रधान बनना है तो मामिक कम याद कर। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जो पुरुषार्थ करता है उतना ही वो बनता है। हम सब बच्चे सुनते हैं, पर कितना सुनते हैं, फिर कितना पुरुषार्थ करते हैं। जो सुना है उसको धारण किया है, हम सोचते हैं कि ये धारण करे, ये भी तो सुन रहा है, पर बाबा तो मुझे सुना रहा है। वर्षा लेने की बारी हम कहते हैं मुझे मिले, बदलने की बारी कहते हैं वो बदले। ये हो क्या रहा है? इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी का पारा चढ़ेगा, कशिश होगी, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। दूसरा पॉइंट, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। आज का वरदान, पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आप के मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए, माना आपका जो चेहरा है उसके द्वारा अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ
रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अब ये रमणीकता जो बाबा कहे उसमें आए, जैसे बाबा चलाए उसमें आए। जैसे बाबा रमणीकता में जाकर अपने लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो खुद को खुशी देते हो, और गंभीरता जिसमें ऐसी सिंसियरिटी भी हो, जिसमें भगवान ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसका पालन भी करें। तो जब इन दोनों का बैलेंस करना आ जाता है, ये दोनों स्वरूप आपके अंदर इमर्ज हो जाते हैं, तो आपके चेहरे से सेवा होने लगती है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही गंभीर हो गए, एकदम गंभीर हो गए, चारों तरफ वायुमंडल कुछ और है और आप ऐसे सीरियस होके बैठ गए। फिर कई बार सीरियस वायुमंडल होता है और आप एकदम रमणीक हो गए, कुछ भी कुछ का कुछ ही सुनाए जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं, फिर तब भी बुरा लगता है। तो दोनों स्वरूप बैलेंस, बैलेंस का अर्थ ये होता है कि ये समझना। अब कहते हैं ये समझ आएगी कहाँ से? बाबा के प्यार से। समझदार कैसे बने हो आप बताओ? किसी ने आके आपको कोई घुट्टी खिलाई है, कोई पुड़िया दी है, कोई मंत्र दिया है? जितना जितना बाबा के साथ प्यार बढ़ता जाता है उतनी समझ और विकसित होती जाती है और उसका विकास होता जाता है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली नेचुरल होती हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। अब आपको मुस्कुराना है, तो अगर आप अगर अंदर से संतुष्ट हो, खुश हो, तो ही तो मुस्कुराओगे। अब अंदर से ही आप दुखी हो, परेशान हो और आर्टिफिशियल कितना मुस्कुरा लोगे? इसीलिए इस दोनों स्वरूपों का बैलेंस जरूर चाहिए। रमणीकता भी हो और गंभीरता भी हो, दोनों चाहिए। इसे मर्ज रूप में रखना पड़ता है। तो सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। ओम शांति। ओम शांति।